नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज पैनुली और आप मेरे साथ देख रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में नवग्रहों की भूमिका पर खास चर्चा। दोस्तों, वैसे तो नवग्रहों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम बच्चों को केंद्र में इसलिए रख रहे हैं कि बच्चों का जीवन एक बेल की भांति होता है। आप भली भांति जानते हैं कि यदि बेल को किसी पेड़ का आश्रय मिलता है तो वह बड़े से बड़े पेड़ की शिखर तक पहुंच जाती है, लेकिन आश्रय विहीन होने पर जो बेल लंबी दूरी तय करने में सक्षम थी वह जमीन पर ही सिमट कर रह जाती। ठीक उसी प्रकार बच्चों के साथ भी होता है। यदि बाल्यकाल में बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार व उचित पोषण मिलता है तो बच्चे आगे चलकर सकारात्मक चिंतन वाले, उन्नत विचार शक्ति वाले, शारीरिक तौर पर स्वस्थ व अपेक्षित प्रगति करने में समर्थ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षाहीन, संस्कारहीन, दुर्बल विचार शक्ति वाले बच्चों का भविष्य दिशाहीन होकर अधर में लटक जाता है, भले ही ऐसे बच्चे बुद्धिमान ही क्यों न हो। अब बात आती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में नवग्रहों की क्या अथवा कितनी भूमिका होती है। ज्योतिष शास्त्र का मौलिक सिद्धांत है कि जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है उसी क्षण उस पर भचक्र में स्थित नवग्रहों की अमिट छाप पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे फोटो फिल्म पर क्षण भर में दृश्य अंकित हो जाता है। यथार्थ में बच्चे के जन्म के समय में भचक्र में ग्रह स्थिति ही जन्म कुंडली होती है। जन्म के समय में नवग्रहों के जो गुण दोष होते हैं वे अनुकूल वातावरण पाकर अथवा अनुकूल समय पाकर प्रकट होते हैं, जिसे ग्रह योग या ग्रह दशा कहते हैं। और यदि दशा स्वामी ग्रह खराब होता है तो समुचित मेहनत के बावजूद भी प्रस्तावित योजनाओं व वर्तमान कार्यों में अनअपेक्षित विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। और यदि ग्रह दशा अनुकूल होती है तो सोचे हुए कार्य व योजनाएं उत्तरोत्तर सिद्ध होती है। ये एक सामान्य नियम है जो हर किसी के लिए घटित होता है। बच्चों के संदर्भ में इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो किसी बच्चे के जन्म समय से ही ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हो जिनका संबंध लग्न यानी शरीर, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम यानी शिक्षा, विद्या बुद्धि के कारक बुध गुरु से हो तथा मन का कारक चंद्रमा भी पीड़ित हो तो क्रमशः शारीरिक रोग व्याधि, मानसिक अस्थिरता व विद्या अर्जन में प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अनअपेक्षित बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वस्तुतः जीवन में अपेक्षित प्रगति के लिए शरीर का स्वस्थ होना, मन की स्थिरता व बुद्धि में दृढ़ता परम आवश्यक है। इन तीनों तत्वों के दुष्प्रभाव से जातक की शिक्षा दीक्षा सहित संपूर्ण जीवन असंतुलित हो जाता है। जीवन के असंतुलन का अनुपात क्या होगा, ये उपरोक्त ग्रह स्थिति पर निर्भर करेगा। अब प्रश्न आता है कि क्या जन्म कुंडली के अवलोकन से विद्या प्राप्ति में आने वाली बाधा, शारीरिक जन्य रोग व्याधि व मानसिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर हाँ में ही होगा। यद्यपि ये देखना भी जरूरी होगा कि क्या जातक की शिक्षा में बाधा व शारीरिक रोग व्याधि वर्तमान दशा अंतर्दशा के कारण है या जन्म कुंडली में ही ऐसे योग विद्यमान है। यदि केवल और केवल दशा वर्तमान दशा स्वामी के कारण जातक को स्वास्थ्य, शिक्षा व मानसिक संबंधी समस्या हो रही है तो संबंधित ग्रह का उचित समाधान कर पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए।
हाँ, यदि कुंडली में जन्मकालीन ऐसे योग बनते हो जो स्वास्थ्य व शिक्षा को बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर उच्च शिक्षा के बजाय औपचारिक पढ़ाई की तरफ जातक को जाना चाहिए। अधिक जोर इस बात पर होना चाहिए कि जातक की आजीविका का साधन कैसे सुनिश्चित किया जाए। शारीरिक समस्या होने पर शरीर को रोग मुक्त बनाए रखने के लिए बाल्यकाल से ही योग, प्राणायाम आदि का सहारा लेना चाहिए। दोष कारक ग्रहों का निवारण भी इसमें आवश्यक है। ऐसा करने पर ग्रहजन्य बाधा के बावजूद भी समय खराब नहीं होगा और आपके बच्चे की आजीविका के लिए जो रास्ता ईश्वर ने निर्धारित किया है, आप उस दिशा में बच्चे को ले जाने में सफल होंगे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की जन्म कुंडली में अपार संभावनाएं बन रही होती, लेकिन अनभिज्ञता के कारण बच्चों को उस तरह का आधार माता पिता नहीं दे पाते, जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो पाती है। वस्तुतः परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे सही समय पर समझना जरूरी है, अन्यथा हम बच्चों के साथ बहुत अच्छा न्याय नहीं कर पाएंगे। मुख्य बात यह है कि आप बच्चों के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने व शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में समर्थ है। और यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपका बच्चा निश्चित रूप से सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। वस्तुतः शारीरिक आरोग्यता, मानसिक स्थिरता, बौद्धिक दृढ़ता व विकारों में सकारात्मकता ही व्यक्ति की श्रेष्ठता है, जिसमें माता पिता का विशेष योगदान होता है अथवा होना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।